मनु महाराज के वंश एक सावर्णी मनु हुए। उन मनु महाराज के 10 पुत्र हुए थे। ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी। और उन्हीं के ही पुत्र बृषध्वज हुए। बृषध्वज के पुत्र रथध्वज, रथध्वज के पुत्र धर्मध्वज। जो कुशध्वज हुए, कुशध्वज के धर्मध्वज के कुशध्वज। कुशध्वज जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था मालती। और उस मालती ने एक पुत्री को जन्म दिया और वो पुत्री साक्षात लक्ष्मी की अंशा थी। साक्षात भगवती लक्ष्मी उनकी पुत्री बनकर के आई। सुनो माताओं सज्जनों, जब बेटी का जन्म हुआ तो बेटी के मुख से बल वेदों की ध्वनि निकली। क्या निकली? वेद ध्वनि। वेद ध्वनि साचकार जात मात्रेण कन्यका तस्मां चा वेदवतीं वदन्ति मनीषिणा। मनीषियों ने, महात्माओं ने कहा इस कन्या के मुख से वेदों के मंत्र निकल रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखेंगे वेदवती। क्या नाम रखा? बोलो, वेदवती नाम। जब यौवन हुई तो गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करने के लिए चल पड़ी। सुनो जरा, एक दिन रावण थे आयो घूमन और वेदवती को शरीर बल तपस्या करके सोना बन गया था। क्या बन गया था? देखो भाई, जब आप व्रत उपासना करते हैं तो आपकी चेहरे पर चमक आती है। क्यों? और जब आप भोग विलास में लगे रहते हैं, खाना डट करके खाते हैं, तब मोटे होते हैं। बोलो जय श्री राम। और व्रत उपासना कुछ नहीं करते हैं तो चेहरे की चमक दूर हो जाती है। बोलो जय श्री राम। व्रत करना है, चेहरे पर तेज लाना है तो अन्न छोड़ना पड़ेगा। सुनना है? खैर, आजकल तो लोग क्रीम पाउडर लगा करके ऐसे गोरे हो जाते हैं साहब। नालायक छुई तुम। क्यों? काले आदमी को भी गोरा बना देंगे। और सुनो, पार्लर वाले तो बनाते ही हैं। आजकल फोन पर भी ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं कि कितना भी काला आदमी क्यों ना हो जाए, वो कैमरे की मदद से बिल्कुल गोरा हो सकता है। बोलो जय श्री राम। तो वेदवती तपस्या कर रही थी तो उसका शरीर स्वर्ण का हो चुका। रावण आया कहीं से। रावण को सोना पसंद था तो उसने कहा सोना चमक रहा है। तो गया, उस देवी से कहा, उसको जहां देवी को देखता था वहीं सीधे लंका ले जाता था। कहा मैं तुम्हें लंका ले जा रहा हूं। देवी ने सुना ही नहीं तो उसने उसकी तपस्या को भंग कर दिया। उसकी आंखें खुल गई। वो तपस्विनी देवी थी। उसने कहा, ए रावण, तेरे दूषित हाथ मुझ पे लगे हैं, मैं तुझे श्राप देती हूं। ससाप मदर्थे त्वम विमंससी सवंधवा। तूने अपने हाथ मुझ पर कैसे लगाए? इत्युक्त्वा साच योगेन देहिं त्याजं चकारसा। पहले तो उस देवी ने उसको शाप दिया कि मैं तो इस समय तेरे दूषित हाथ मुझ पे लग रहे शरीर को मैं त्याग रही हूं। पर रावण देखना, मैं दूसरा जन्म लूंगी और तेरी मौत का कारण हे रावण मैं बनूंगी। इतना कहकर के उस देवी ने अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म कर दिया। बोलो जय श्री राम। अग्नि कई प्रकार की होती है माताओं से जनों, तो योग अग्नि में उसने अपने आप को भस्म किया। समय बीता, वही बेटी जनक जी के यहां प्रकट हुई है नेपाल में।
एक बार महाराज जनक हल लगा रहे थे और हल की जो आगे वाला वो जो भाग होता है ना, फाल, उसको को सीत कहते हैं। सीत चला रहे थे तो उस सीत से कन्या प्रकट हुई। सीत से प्रकट हुई है इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। बोलो जय श्री राम। आगे की कहानी आप जानते हैं कि सीता जी का विवाह भगवान राम से हुआ। राम जी के लिए वनवास हुआ, रावण चुरा करके ले गए। भगवान राम जी ने रावण को मार दिया। उससे पहले की घटना है कि भगवान ने उस सीता को अग्नि देवता को दे दिया था, हसली वाली सीता, कि तुम पावक मैं करो निवासो। दे देवी तुम अग्नि के घर पर रहो, मैं जरा राक्षसों को विनाश करके आ रहा हूं। और नकली वाली सीता को यानी माया सीता को रावण उठा करके ले गया, चुरा करके ले गया। भगवान ने जब रावण को मार दिया तो रावण की यहां से भगवती सीता को लाया गया। पता कैसे ला रहे थे? पता है आपको? डोली पर बिठा करके ला रहे थे। भगवान ने कहा डोली से नीचे उतारो इनको। नीचे उतरी सीता जी, राम जी। भगवान रुको। भगवान बोले देवी तुम इतने दिन तक रावण के घर पर रही हो, सभी से पहले अपनी पवित्रता दो। देखो भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम अपनी अग्नि परीक्षा दो, नहीं नहीं नहीं। इतना कहा राम जी ने कि देवी तुम लंका में रही हो, पवित्रता दो जरा कि तुम कितनी पवित्र हो। तब देवी सीता ने लखनलाल जी के लिए कहा कि लक्ष्मण अग्नि जलाओ जरा। लखनलाल जी ने अग्नि प्रकट करी और वो हसली वाली नकली वाली माया सीता जो थी वो अग्नि में बैठ गई और हसली वाली सीता वहां से बाहर निकल गई। गोस्वामी जी ने अपनी राम कथा में ये कथा नहीं लिखी है, ये सिर्फ कथा देवी पुराण में। तो दो सीता प्रकट हुई थी, एक हसली और एक नकली। उस अग्नि से एक हसली सीता निकली और एक सीता रावण के यहां से आई, लंका से। तो दो सीता प्रकट हो गई थी। कितनी? दो सीता। जो हसली वाली सीता थी वो तो राम जी के पास चली गई। अब जो माया वाली सीता थी उसने राम जी से पूछा और अग्नि देवता से पूछा कि मेरा पति कौन है, मुझे क्यों बनाया तुमने। देखो उसका निर्माण किया गया। वो माया सीता, माया नहीं भगवती, वो बोलती है, सुनिए जरा क्या बोल रही है। उवाच छायाग्निं च रामं च विनयान्विता करिष्यामीति किमहं तदोपायं वदस्व मे। वो माया सीता कह रही है कि हे राम जी, हे अग्नि देवता, मैं क्या करूं, मुझे आप उपाय बताओ। मेरे पति कौन है? यहां से जो हसनी सीता आई है अभी अभी अग्नि के घर से, वो सीता तो राम जी के पास चले गई, लेकिन मेरा पति कौन है जो मैं इतनी दिन तक लंका में रही। राम का ध्यान करती रहा, मेरा पति कौन है। तब राम जी ने और अग्नि देवता ने कहा उस देवी के लिए, सुनिए जरा क्या कहा। त्वम गच्छ तपसे देवी पुष्करम च सुपुण्यदम कृत्वा तपस्यां तत्रैव स्वर्गम लक्ष्मी भविष्यति। भगवान राम और अग्नि देवता कह रहे हैं, हे देवी गच्छ त्वं तपसे देवी पुष्करम च सुपुण्यदम। तो पुण्य क्षेत्र में, पुण्य तीर्थ में, पुष्कर में जाओ और वहां पर तुम कृत्वा तपस्या तत्रैव, तपस्या करो। किसकी? बोले भगवान शंकर की। और भगवान शंकर तुम्हें बताएंगे तुम किसकी पत्नी हो, तुम्हारे पति कौन होंगे। जाओ। वो माया सीता वहां से पुष्कर में जाती और भगवान शिव जी का कठोर तपस्या करती है। आपको पता है शंकर जी तो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उस देवी के लिए कहा देवी वरदान मांगता। उस देवी ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी। क्या? पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचन पतिम देहि पंचवारम चकारस। 5 बार बोला महाराज, पंचवारम चकारस, 5 बार बोला बोले पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचना, पतिम देहि 5 बार बोला कि हे त्रिलोचन, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए।
5 बार बोला। भगवान शंकर बोले तथास्तु, हे देवी तुमने 5 बार उच्चारण किया है कि मुझे पति दो पति दो, तो तुम्हारे 5 पति होंगे। जाओ। कितने पति? 5। इस समय तुम जाओ स्वर्ग में, स्वर्ग लक्ष्मी बन करके पूजो, और फिर तुम द्रौपद राजा के यहाँ द्रौपदी बन करके प्रकट होगी, और फिर तुम्हारे 5 पांडव ही 5 पति होंगे। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। सुधा कहना हाथ खड़ा, जोर से बोलो। हाँ, तो देवता ही उस द्रौपदी के 5 पति बने। सुन रहे हो? धर्मराज के अंश से महाराज युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ है, वायु के अंश से भीम का जन्म हुआ, वायु देवता के अंश से, और देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हो रखा है। और नकुल सहदेव जो है अश्विनी कुमार हैं, देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार। तो ये 5 पांडव देवता हैं, और उनकी ये पत्नी द्रौपदी द्रौपद राजा के यहाँ प्रकट होकर के उनसे वो छाया सीता माया सीता ही अगले जन्म में द्रौपदी बनी है। बोलो जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ये कुशध्वज के जो दूसरे भाई थे धर्मध्वज, इनकी पत्नी का नाम है माधवी, और इन माधवी के घर भी भगवती लक्ष्मी पधारी। सुन रहे हो? एक समय की बात, कार्तिकी पूर्णिमायाम तो सितवारे च पद्मजा शुशाव साच पद मांसा पद्मिनी ताम मनोहरम। एक समय कार्तिक पूर्णिमा की तिथि थी मेरी माँ, और शुक्रवार था, शुभ योग था, शुभ लगन था, शरद पूर्णिमा की तिथि थी। और उस दिन धर्मध्वज के यहाँ भगवती लक्ष्मी उनकी बेटी बन करके आई। पीत चंपक वर्णाभाम सुंदरी विश्व सुंदरी नरा नार्यश्च ताम दृष्ट्वा तुलनाम दातु मच्छमा। पीत चंपक वर्णाभाम, पीत चंपक के समान बोले उसके बाल थे। सुन रहे हो? और इतनी सुंदर थी, सुनो जरा, उसकी तुलना किसी नारी से नहीं की जा सकती। भगवती सीता जी कितनी सुंदर थी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, जब भगवती सीता जी ने रंग भूमि पर पैर रखा तो सब नर नारी मोहित हो गए। देखो भाई, पुरुष भले नारी को देख करके मोहित हो जाएं, लेकिन नारी को देख करके नारी मोहित नहीं होती है। मोहे नर नारी, गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस में कहा, मोहे नर नारी रंग भूमि जब सिया पगधारी। भगवती सीता ने जब रंग भूमि पर जब अपना पैर रखा तो मोहे नर नारी, नारी बल मोहित हो गई। जबकि नारी नारी को देख करके मोहित नहीं होती, नारी बल मोहित होने लगी। इतनी सुंदर सीता जी। तो ये देवी की वर्णन किया गया है। इनकी जो बेटी है वो आज इतनी सुंदर प्रकट हो गई कि उसकी तुलना करनी बड़ी कठिन थी किसी के साथ। इसलिए उसका नाम, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए उसका नाम तुलसी रखा गया। क्या नाम रखा? तुलसी, जिसकी तुलना करनी असंभव है किसी से, वो भी सुंदरता की, इसलिए उसका नाम तुलसी रखा। तेन नामना च तुलसीम ताम वदन्ति मनीषिणः सा च भूमिष्ठ मात्रेण योग्य स्त्री पर कीर्तिता। प्रकृति यानी भगवती की तरह योग्य स्त्री थी वो। कौन? बोलो कुछ याद है नहीं तो नहीं? अरे तुलसी, बोलो तुलसी, जोर से बोलो। हर हर महादेव। आपने भोजन किया है? अच्छा, आपका मन कहाँ जा रखा है? सच बताओ। मन पत्नी का हिसाब लाने क्यों साहब?